नमस्कार, मैं हूं मिस रिया। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 24 बुंदेली में। तो शुरुआत करते हैं हम आज की कुछ प्रमुख ताजा खबरों के साथ। शिवराज की बुधनी सीट बनेगी, नेता पुत्रों के थाले की चाबी कार्तिक के साथ मैदान में है कई दावेदार। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाली बुधनी सीट की बारी है। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी को लेकर कयासों का दौर जारी है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक को टिकट मिलने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। वहीं कई और नाम भी चर्चा में हैं। दरअसल भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद उनकी विधानसभा सीट बुधनी में उपचुनाव की घंटी बजने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि केवल बीजेपी के लिए इस गढ़ से आखिर कौन होगा शिवराज का सियासी वारिस? क्या शिवराज की बनाई इस मजबूत पिच पर उनके बेटे कार्तिक से चौहान को बल्लेबाजी का मौका बीजेपी दे सकती है? कतार में वो नाम भी हैं जिन्होंने 2005 में अपनी जीती जिताई सीट छोड़कर त्याग किया था, लेकिन सिला आज तक नहीं मिला। राजेंद्र सिंह 2005 में शिवराज के कहने पर बुधनी सीट से त्याग पत्र दे दिया था। बुधनी सीट पर किरार या नया चेहरा। बुधनी सीट एक तरीके से शिवराज सिंह की होम पिच है। इस सीट से वैसे बीजेपी के सामने उम्मीदवारों का संकट नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ नाम शिवराज की चॉइस पर फाइनल होगा या पार्टी की मोहर पर। खास बात तो यह है कि इस सीट पर किरार समाज का वोट बैंक सबसे ज्यादा मजबूत है। 40,000 से ज्यादा यहाँ किरार वोट हैं। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपी में जब टिकट बांटे गए थे तो विधानसभा चुनाव में उसमें भी शिवराज सिंह चौहान की चॉइस पर पूरा ध्यान रखा गया था और जो टिकट उनकी मर्जी से बांटे गए थे वहां भी पार्टी को जीत भी मिली। इसमें दो राय नहीं है कि बुधनी में भी उनकी राय अहम रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह कार्तिक का नाम बढ़ा पाएंगे? बीजेपी में जिस तरह से परिवारवाद को लेकर क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें ये संभव हो पाएगा। ये भी सही है कि शिवराज की बनाई पिच होने की वजह से नहीं, लेकिन कार्तिक खुद भी बुधनी सीट में लंबे समय से सक्रिय हैं। कार्तिक अभी संगठन में किसी पद पर नहीं है, लेकिन अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने बुधनी सीट पर जमीनी तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि बीते विधानसभा चुनाव में कार्तिक और साधना सिंह यहाँ सक्रिय रही थी। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में सभाएं कर रहे थे, लिहाजा ये कहा नहीं जा सकता कि कार्तिक इस पिच पर कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन सवाल हाईकमान का है, क्या पार्टी बुधनी में परिवारवाद का बीज बोने देगी? इस कतार में एक नाम राजेंद्र सिंह का भी है जो 2003 में बुधनी सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन राजेंद्र सिंह ने 2005 में शिवराज सिंह चौहान के कहने पर एक ही मिनट में यह सीट खाली कर दी थी। कुल जमा 1.5 साल की विधायकी के बाद फिर राजेंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि उन्हें निगम मंडलों में जगह देकर भरपाई की गई, लेकिन विधानसभा या लोकसभा का टिकट कभी नहीं मिला। इस लिहाज से देखें तो इस बार राजेंद्र सिंह को 20 साल पहले किए गए उनके त्याग का सिला दिया जा सकता है। किरार समाज की ओर से अगर कोई नाम बढ़ाया जाता है तो कार्तिक चौहान के बाद दूसरा नाम रवीश चौहान का है। बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे रवीश किरार समाज में सक्रिय हैं। बुधनी सीट पर इस समाज का अच्छा खासा मजबूत वोट बैंक है। इस इलाके में करीब 40,000 के लगभग किरार समाज के वोट हैं। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली विदिशा से अमित जैन की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी कुछ बड़ी प्रमुख खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज 24 बुंदेली चैनल।